अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने सूर्यापेट जिले के टीकूमटला का किया दौरा। धान की खरीदारी मरकज का किया मुआयना। हुकूमत की जानिब से किसानों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में किया दरियाफ्त। कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए 6 जमानतों को एक एक करके कर रही है लागू। रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका का बयान। तेलंगाना में जबरी हुसूल अराजी पर राहुल गांधी की खामोशी माने कैस। कांग्रेस पर दोहरे मियार का इल्जाम। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का बयान। साबिक वज़ीर सत्यावती राठौड़ की क़यादत में कोडंगल लगा चला। फॉर्मा के मुतासरा खानदान के अफराद पहुंचे दिल्ली। रेवंत हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नेशनल NCST कमीशन के चेयरमैन और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के पास करवाई शिकायत दर्ज। मिडमानी रिजर्व वायर प्रोजेक्ट के तहत बेघर खानदानों के लिए हुकूमत तेलंगाना का इक़दाम। इंद्रमा इम्किना स्कीम के तहत 4696 मकानात किए गए अलॉट। तेलंगाना में ग्रुप 3 के इम्तिहानात का आगाज। रियासत भर में 1401 इम्तिहानी मराकज़ का क़याम। 5,68,000 उम्मीदवार इम्तिहान कर रहे हैं तहरीर। इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम। DRDO ने तवील फासले तक मार करने वाले पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का किया तजुर्बा। ओडिशा के साहिल के करीब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया तजुर्बा कामयाब। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द मिलना चाहिए वापस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से बातचीत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने सूर्यापेट जिले के टीकूमटला का दौरा करके IKP के जरिए चलाए जाने वाले धान की खरीदारी मरकज का मुआयना किया। इस दौरान रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने वहां किसानों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इसी तरह जब मानसून की पैदावार के बारे में भी पूछा। उन्होंने बताया है कि ओपन मार्केट में भी इन्हें अच्छी पुरकशिश कीमत मिलती है। मिलर्स भी नमी की मकदार पर तवज्जो दिए बगैर खुलों पर ही खरीद रहे हैं और कुछ काश्तकार इनकी तरफ से दिए गए इमदादी कीमत और बोनस से ज्यादा कीमत होने की वजह से इन्हें फरोख्त कर रहे हैं। जिस पर रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जमा किए गए अनाज को गोदामों में रखा जाएगा और चावल को ज़रूरत के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। तब तक रंग को तब्दील होने से रोकने के लिए नमी की मकदार को 17% देखना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत दिलाने को यकीनी बनाना है। रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका ने कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत के जरिए किए गए वादे पर अमल करते हुए 6 जमानतों को एक एक करके लागू किया जा रहा है और अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत, कमज़ोर तबक़ों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, राजीव आरोग्याश्री स्कीम के तहत 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये का इजाफा। रियासती वज़ीर ने वाज़े किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वादे के मुताबिक कई फलाही स्कीमों जैसे 2 लाख कर्ज की माफ़ी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंदिरा राज्यम के क़याम के मकसद के साथ हजारों करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करके खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। रियासती वज़ीर कोंडा सुरीका ने 19 नवंबर को हनमकुंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में मुनक़्क़द होने वाले प्रजा पालना फतेह इजलास को कामयाब बनाने की अपील की है। कारगुजार सदर बीआरएस वो रुकने असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने रियासत तेलंगाना में जबरी तौर पर अराजी के हुसूल और कॉरपोरेट के असर और रसूख पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की खामोशी पर इस्तफसार किया, जबकि राहुल गांधी दूसरी रियासतों में इन मामलात में मुकाबला करने का इद्दिया कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के दोहरे मियार की शदीद तनकीद की। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप जबकि रियासत तेलंगाना में जबरी तौर पर हुसूल अराजी को रोकने में नाकाम रहे हैं, तो हुसूल अराजी के खिलाफ आवाज़ उठाने और अडानी अंबानी को तनकीद का निशाना बनाने का क्या
फायदा है। उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहने के राहुल गांधी के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तेलंगाना की आवाम का नस्ल दर नस्ल कांग्रेस पार्टी इस्तेहसाल करती आ रही है। उन्होंने रिमार्क किया कि अडानी अंबानी के खिलाफ आपकी लड़ाई महज दिखावा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि अडानी ग्रुप को रामानापेट में सीमेंट फैक्ट्री की कुशादगी की इजाजत दी गई है, जबकि कोडंगल में किसान मुश्किलात से दो चार हैं। ये सारा मामला इस तरह है कि मैं आपको मारे वैसा करता हूं और आप रोए जैसा कीजिए। क्या इस ड्रामे के पस पर्दा कोई खुफिया मुआहदा है? केटीआर ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी और बिजनेसमैन गौतम अडानी के दरमियान मुमकिना तिजारती रवाबित के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। लगा चिल्ला फार्मा मुतासिर ने अपनी कानूनी जंग तेज कर दी है। कोडंगल लगा चिल्ला फार्मा के मुतासरा खानदान के लोग बीआरएस के साबिक वजीर सत्यावती राठौड़ के हमरा दिल्ली पहुंच गए हैं। सत्यावती राठौड़ की क़यादत में लगा चिल्ला के अहल खाना ने रेवंत हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नेशनल SC/ST कमीशन के चेयरमैन और कौमी इंसानी कमी हुकूक कमीशन के पास पीर को शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना हुकूमत ने मिडमारे रिजर्वायर प्रोजेक्ट के तहत बेघर होने वाले खानदानों के लिए इंदिरम्मा इम्तिनाज स्कीम के तहत 4696 मकानात अलॉट किए हैं। राजन्ना सिरसिला की जिला इंतजामिया के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 10,683 खानदानों के लिए R&R पैकेज के तहत 12 मवाजियात बशमूल बस्तियों में मकानात फराहम किए गए। उनमें से 5,987 इस्तिफादा कुनिंदगान ने मकानात तामीर करवाए थे और बाकी 4,696 खानदानों ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी के लिए अपील की थी। राजन्ना सिरसिला कलेक्टर ने इस दरख्वास्त को तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेजा था। कॉरपोरेशन ने तजवीज़ को मंजूरी के लिए हुकूमत को भेज दिया। इस तजवीज़ पर गौर करते हुए हुकूमत ने हफ्ते को इंदिरम्मा इम्तिनाज स्कीम के तहत 4,696 खानदानों को मकानात मंजूर करने का GO जारी किया। तेलंगाना में इतवार से ग्रुप 3 की इम्तिहान शुरू हो गए हैं, जिसके लिए रियासत भर में 1401 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। ग्रुप 3 की 1365 मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए 5,68,000 उम्मीदवार इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं। पहले सेशन में पेपर 1 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुआ और दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक पेपर 2 हुआ। 18 नवंबर को पेपर 3 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुनक़द होगा। उम्मीदवारों को आधा घंटा कबल ही इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त रहेगी। मुत्तहदा महबूबनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और दीगर अजला में ग्रुप 3 के इम्तिहानात पुरअमन तरीके से हुए। पुलिस ने इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई हैं। करीमनगर में एक शख्स बच्चे को गोद में लिए बैठा था, जबकि उसकी बीवी ग्रुप 3 इम्तिहान तहरीर कर रही थी। बच्चे को गोद में लिए शख्स इम्तिहान के अख्ताम का मुंतज़र था। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई और ये मंजर कई अफराद के दिलों को छू लिया। वाज़ेह है कि आज से ग्रुप 3 इम्तिहानात का आगाज़ अमल में आया। मुकामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप्स में एक तस्वीर वायरल हो रही है। एक शख्स शेरख्वार बच्चे को गोद में लिए इम्तिहान हॉल के बाहर बैठा था। उस शख्स की शिनाख्त शंकर की हैसियत से हुई, जो अपनी 10 माह के लड़के को संभाल रहा था, जबकि उसकी शरीक सफ़र स्वप्ना यहाँ सिद्धार्थ हाई स्कूल में ग्रुप 3 की इम्तिहान तहरीर कर रही थी। पेशे के एतबार से अकाउंटेंट शंकर अपने बेटे को गोद में लिए बैठा था। इम्तिहानी मरकज़ के करीब एक दुकान के सामने सीमेंट बेंच पर बुराजमान शंकर और इसके बेटे की तस्वीर काफ़ी वायरल हुई। इस तस्वीर पर कई सोशल मीडिया सारिफिन ने तबसरा किया और कहा कि ये एक बेहतरीन मिसाल है कि एक शौहर इस तरह एक खातून को बाइख्तियार बनाने के लिए अहमियत का हामिल किरदार अदा कर रहा है। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर पुलिस ने जज्बे खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए ग्रुप 3 की उम्मीदवारा को पुलिस की गाड़ी में उसके इम्तिहान सेंटर तक पहुंचाया। तफसीलात के मुताबिक एक तालिबा जो JD मिटला में वाक़ गौतमी कॉलेज में ग्रुप 3 का इम्तिहान तहरीर करने के लिए पहुंची, दरअसल उसे ये जानकर परेशानी हो रही थी कि इसका इम्तिहानी मरकज़ बालानगर में वाक़ गीतांजलि कॉलेज में है। इम्तिहान तहरीर करने के लिए आई तालिबा की परेशानी को देखते हुए वहाँ मौजूद JD मिटला ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अपनी पुलिस की गाड़ी में बिठाकर तालिबा को उसके इम्तिहानी सेंटर को बर वक्त पहुंचा दिया।
जिले आदिलाबाद के ओटनूर मंडल की चंद्रवी और राजलगुड़ा मवाजियात में शेर की नकल व हरकत के बायस देही अवाम में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। एक नर शेर ने चंदूर के इलाके में चरवाहे पर हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद किसान और चरवाहे खौफजदा हो गए। क़ब्ल अज़ीं हफ्ते को राजलगुड़ा में शेर ने जंगलात में मवेशियों पर हमला किया था। जंगलात में शेर की मौजूदगी के बायस किसान खौफ के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। निर्मल के मामड़ा और पेम्पई मंडलों के जंगलात में हाल ही में शेर नजर आता था। शुबा किया जा रहा है कि वही शेर ओटनूर की तरफ मुंतकिल हुआ है। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने जंगल के अतराफ एक नाब मुकीम देहातियों पर जोर दिया है कि वो घने जंगलात में जाने से इज्तनाब करें। उन्होंने देहातियों से अपील की है कि वो बिजली की बाड़ लगाते हुए शेर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, जैसा कि फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिजली की बाड़ लगाई जाती है ताकि जंगली जानवरों से फसलों को बचाया जा सके। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो शेर के साथ मज़ाहमत व तसादुम से भी गुरेज करें। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मुतासिरीन को फिल-फूर मुआवजा अदा किया जाएगा। अहदेदारों ने बताया है कि शेर की बाआसानी मुंतकली के लिए इक़दामात रुबा-अमल लाए जा रहे हैं। अहदेदारों ने बताया है कि शेर की नकल व हरकत का पता चलाने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। अलावा जानवरों के ट्रैक्टर्स को भी तैनात किया गया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की हिमायत में नारायणखेड़ के मजलिस पार्टी के सदर मोहित पटेल ने इतवार के रोज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि MIM जात पात और मजहब से बारातर होकर काम करती हैं और अवाम इस इंतखाबात में MIM की जानिब देख रहे हैं। मोहित पटेल ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जुनूबी हल्के की तरक्की सिर्फ MIM पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने नांदेड़ जुनूबी हल्के के अवाम से अपील की है कि वो मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन को पतंग के निशान पर अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में मजलिसी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम एक्शन कमेटी नारायणखेड़ की जानिब से मुस्तकिल नारायणखेड़ के हजरत सैयद बायज़दी हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनक़द किया गया। इस जलसे का आगाज़ जमीयत अहले हदीस नारायणखेड़ की अमीर अब्दुल्ला उस्मान जमलुल लैल की खिरात कलाम पाक से हुआ। इस जलसे से मुस्लिम एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वो नारायणखेड़ कांग्रेस पार्टी के सदर MA वहीद ताहिर मदीना ने मुखातिब करते हुए कहा है कि हजरत सैयद बायज़द हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम फंक्शन हॉल को बहुत जल्द मरम्मत करके मुसलमानों के हवाले किया जाएगा। इसी तरह मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी हवाले करते हुए रुकने पार्लिमान ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकार, रुकने असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी के हाथों बहुत जल्द संगे बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ईदगाह नारायणखेड़ के तामीराती काम भी बहुत जल्द शुरू होंगे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से मुसलमानों के तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। उन्होंने नौजवानान नारायणखेड़ से अपील की है कि वो आगे आएं, मुस्लिम एक्शन कमेटी के प्रोग्रामों में हिस्सा लें, नमाजों की पाबंदी करें। इस जलसे से मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी, नायब सदर सैयद यूनुस, कमेटी के जिम्मेदारान हैदर अली बेग नवाब, शफी कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, मोहम्मद गौस चिश्ती, मोहम्मद अब्दुल सबूर, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद हाफिज, सैयद नोमान, सैयद मुजाहिद अली, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद मोइज़, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इमरान ने भी खिताब किया। जलसे में नौजवानान नारायणखेड़ ने कसीर तादाद में शिरकत की। जिले भोपालपल्ली के कालेश्वरम मंडल के कनेपल्ली मूजे में एक हैरत अंगेज वाक़े में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने क़ल्ब पर हमले के मरीज को हाईवे पर उतार दिया और तेज़ रफ्तारी से एम्बुलेंस लेकर रवाना हो गया। इतलात के मुताबिक कनेपल्ली मूजे के साकिन S बाबू रेड्डी को हफ्ते के दिन दिल का दौरा पड़ा और उन्हें महादेवपुर के एक दवाखाने से रुजू किया गया। डॉक्टर ने बाबू रेड्डी का मुआयना किया और बापू रेड्डी के अफराद ख़ानदान को मशवरा दिया कि वो मरीज़ को MGM हॉस्पिटल वरंगल मुंतकिल करें। अफराद ख़ानदान ने फिलफूर 108 एम्बुलेंस को तलब किया और ख़ुद वरंगल की तरफ रवाना हुए। ताहम कुछ फासला तय करने के बाद अचानक एम्बुलेंस ड्राइवर ने रास्ता बदल लिया और मरीज़ को हाईवे के करीब एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया और वहाँ से रवाना हो गया। सदमे से 2-4 मरीज़ के अफराद ख़ानदान ने फिलफूर महादेवपुर प्राइमरी
एग्रीकल्चर क्रीडेंट सोसाइटीज़ के सदरनशीन सी तिरुपति से रब्ता किया, जो कि उनके रिश्तेदार बताए गए हैं। तिरुपति ने मरीज को अपने कार में वरंगल शहर के एक खानगी दवाखाने से रुजू किया। बाद अज़ां तिरुपति ने 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर से रब्ता किया, जिस पर ड्राइवर ने बताया है कि ज़िले 108 मैनेजर ने इसको एम्बुलेंस को वरंगल ना ले जाने की हिदायत दी, क्योंकि ये उनके हुदूद में नहीं आता है। ड्राइवर के जवाब से बरहम तिरुपति ने कलेक्टर राहुल शर्मा से शिकायत की और मुतालबा किया कि 108 एम्बुलेंस मैनेजर और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदल व क़िस्त के मरकजी उन्वान के तहत मुनक़दा कुल हिंद इज्तिमा अरकान जमात इस्लामी हिंद का बरोज़ इतवार वादी हुदा हैदराबाद में इख्तिताम हुआ। इस मौके पर अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने अरकान जमात को सच्चाई और इंसाफ के उसूलों पर मुआशरे की तामीर के लिए अपने आप को वक्फ कर देने की नसीहत की। इख्तितामी खिताब में सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने अरकान को इस मुक़द्दस अहद की याद दहानी करवाई जो उन्होंने दीन की खिदमत के लिए जमात का रुकन बनने के वक्त किया था। आपने जोर देते हुए कहा है कि दीन से सच्ची वाबस्तगी का तकाजा है कि हम में सहूर फ़र्ज ना सिर्फ ईमान को मजबूत से मजबूत तर करे, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी अपने फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी के ज़रिए ईमान की रोशनी से मुनव्वर करें। अमीर जमात ने अरकान को आपस में बाहमी ताउन, इश्तिराक और एकजहती को फ़रोग़ देने की तलक़ीन की और ख़बरदार किया कि छोटे और याने मसाइल में उलझने से ज़िंदगी के आला मकासद से तवज्जो हट सकती हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को फजूल लायाने और मनफी चीज़ों से बचाना चाहिए। इस मौके पर अमीर जमात ने अरकान जमात को मुतवज्जे किया है कि खुद एहतसाबी, ज़ाती तज़किया व तरबियत पर तवज्जो अल्लाह से मजबूत रूहानी ताल्लुक़ और अच्छे अखलाक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए नागज़ीर हैं। इस रोज़ा इज्तिमा अरकान के आखिरी दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुंतखब मुकामी और रियासती सतह के ज़िम्मेदारान ने अपने कामयाब तंजीमी तजुर्बात और समाजी कामों से शुरका इज्तिमा को वाकिफ़ करवाया। मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी ने फ़क़ी व मसलकी मामलात में एतदाल पसंदाना रवैये की ज़रूरत व अहमियत पर अरकान को मुतवज्जे किया। इज्तिमा में मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी नेज़ अखलाक़ी व रूहानी मामलात पर शुरका की रहनुमाई की गई। एक खुसूसी नुमाइश इदराक शोकेस तहरीक के ज़रिए मुल्क भर में चलने वाले 100 से ज़ायद कामयाब कम्यूनिटी और समाजी तरक्की के प्रोजेक्ट्स को पेश किया। इस मौके पर नाज़िम इज्तिमा अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने तमाम शुरका, मुकामी इंतज़ामिया, पुलिस, मुतालिका हुक्काम और 1500 से ज़ायद वॉलंटियर्स की मजबूत टीम का शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत और ताउन ने इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी इज्तिमा को कामयाब बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 5 साल लड़की के अगवा के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद का रहने वाला अनिल कुमार अपनी मुलाजिमत के लिए गुड्डी मलकापुर में मजदूर के तौर पर काम करता है। निज़ामाबाद में उसके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई तो अनिल कुमार अपने 5 साल बेटे के साथ मिलकर निज़ामाबाद गया था। वापसी के दौरान रायचूर में वो ट्रेन में सवार हुआ और जुमा की सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे के साथ उतरा। ट्रेन से उतरने के बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो अपने बेटे के साथ सो गया। जब उसकी नींद सुबह बेदार हुई तो उसका 5 साल बेटा गायब था। उसने फौरी तौर पर सिकंदराबाद रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस चौकस हो गई। उसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिस पर मालूम हुआ है कि 5 साल बेटा जो अपने वालिद के साथ सो रहा था उसे कोई नामालूम शख्स उठाकर ले जा रहा है। जब मजीद सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो पता चला कि अगवाकार ने लड़के को भोईगुड़ा में छोड़ दिया और फरार हो गया। पुलिस ने लड़के को बाहिफाजत लाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। एपी के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के भाई नारा राम मूर्ति नायडू की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, जो शहर हैदराबाद के कॉरपोरेट अस्पताल में इलाज के दौरान गुज़िश्ता रोज़ चल बसे थे। उनके अरकान ख़ानदान ने बताया है कि नारावी पल्ली में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। चंद्रबाबू और लोकेश ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। एपी के वुज़रा और तेलुगु देशम लीडरों ने राम मूर्ति नायडू की मौत पर चंद्रबाबू से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राम मूर्ति ने चंद्रागिरी और मुत्तहदा चित्तौर अजला के अवाम के लिए जो खिदमात अंजाम दी है वो नाकाबिले फरामोश हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। तेलुगु देशम लीडरों ने पार्टी दफ्तर में राम मूर्ति नायडू की तस्वीर पर फूल निछावर किए।
अंकापल्ली में कार्तिका पूर्णिमा की तकरीबात के दौरान एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुलूस के दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी और 10 दीगर को मामूली चोटें आई हैं। संगारेड्डी जिले में एक 80 साला खातून की तलाई चेन छीनने की वारदात पेश आई। जिले के पटनचेरू की शांति नगर कॉलोनी में एक बाइक सवार खातून के पास से गुजरते हुए उसके मंगलसूत्र को छीनकर फरार हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खातून, जिसकी शिनाख्त सोमा लक्ष्मी के तौर पर की गई है, अपने गांव के बाहर पूजा कर रही थी कि यह वाकया पेश आया। पुलिस इलाके से सीसीटीवी फुटेज का पता लगाकर रहजन की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। शहर हैदराबाद के नुहा इलाके मीरपेट के बीएन रेड्डी नगर में हफ्ते की रात एक मंदिर से 3 मूर्तियों की चोरी के बाद कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की रात बीएन रेड्डी नगर फेज 1 में वाक़े मंदिर के करीब एक अय्यप्पा दीक्षा पूजा का इनेकाद किया गया। पूजा के बाद श्रद्धालु मंदिर के अहाते में सो गए। इतवार की सुबह श्रद्धालुओं ने देखा कि मंदिर से 3 मूर्तियां गायब हैं। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इस बात की इत्तला के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बेवक्त बारिश ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुसलसल बारिश से कई मुकामात पर मूंगफली और धान की फसलें पानी में महसूर हो गईं। बारिश से फसलें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि उमूमन इन दिनों बेमौसम बारिश नहीं होती हैं, ताहम इस बेमौसम बारिश के नतीजे में इनकी फसलों को हुए शदीद नुकसान के पेश नज़र हुकूमत इनको मुआवजा अदा करें। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.